ये अच्छा भला आपका डॉक्टरी चल रहा है सर, ये राजनीति में कहाँ आ गए? या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने हॉस्पिटल तक ही अपने कार्यकलाप को नियंत्रित रखूं? मेरा जवाब है कि अगर मैं इस समाज के, इस देश के, राज्य के विकास में अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सिवान के जाने माने सर्जन डॉक्टर शाहनवाज आलम हैं, प्रवक्ता हैं जन सुराज अभियान समिति के। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जन सुराज की तरफ से, क्या कहें? डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब हैं, सिवान सदर से हैं और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में सभी लोग जानते हैं। समाज के जो अच्छे स्वच्छ छवि के लोग हैं उन लोगों का चयन किया गया और चयन करने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि एक मजबूत यहाँ संगठन को खड़ा करें, और जब हमारा मजबूत संगठन हो जाएगा तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज जिला अभियान समिति ने एक कार्यकारिणी का गठन की है और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान के जाने माने सर्जन डॉक्टर शाहनवाज आलम हैं, प्रवक्ता हैं जन सुराज अभियान समिति के। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जन सुराज की तरफ से, क्या कहें? ये अच्छा भला आपका डॉक्टरी चल रहा है सर, ये राजनीति में कहाँ आ गए? देखिए, मैं राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। मैं जन सुराज को एक अभियान, एक व्यवस्था के रूप में देखता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू ही समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर मरीजों का इलाज करता हूँ या शिक्षा की व्यवस्था में काम करता हूँ तो क्या मेरा समाज के निर्माण में योगदान नहीं है? जवाब है मेरी तरफ से। इसी प्रकार से मैं राजनीति नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए प्रवक्ता होने का क्या तात्पर्य है? ये है कि इस फिलॉसफी को मैं बिलीव करता हूँ। जैसे हज़ारों पार्टियाँ हैं बिहार में भी और पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सारी पार्टियों को होने के बावजूद आम आदमी की क्या स्थिति है, या इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है? या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने हॉस्पिटल तक ही अपने कार्यकलाप को नियंत्रित रखूं? मेरा जवाब है कि अगर मैं इस समाज के, इस देश के, राज्य के विकास में अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर, आपको लगता है कि जन सुराज एक ऐसा माध्यम अभियान है जो कि जिस तरह से गांधी जी ने व्यवस्था को बदला था, इस तरह से ये व्यवस्था बदलेगा? जी, गांधी जी बहुत बड़ी शख्सियत है। क्या होता है ना, हम बहुत तेज़ी में रहते हैं। अचानक से प्रशांत किशोर को गांधी बना दिया और महात्मा बुद्ध बना दिया। ये होता है कि अगर कोई आदमी अपनी दावेदारी पेश कर रहा तो उसके साथ खड़े होइए, इसके आगे का फैसला आगे होगा। ये नहीं है, अंधभक्ति नहीं है कि बहुत बड़ी शख्सियत में एक से एक पार्टियां हैं सर, लेकिन जन सुराज ज्वाइन करने का क्या मकसद है? सर, मैं ये कह रहा हूँ जन सुराज पार्टी अभी बनी नहीं है। ये एक व्यवस्था के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये है कि हम लोग समाज के जो 3 बातें हैं, अच्छे लोग, अच्छी सोच और सामूहिक प्रयास। अगर आप समझिए कि कोई डॉक्टर से प्रयास नहीं करे, बोले नहीं जी मुझे तो OPD देखना है, पैसे कमाने हैं, मैं समाज के लिए कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूँ, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन नहीं। बहुत बिजी है और मैं देख रहा हूँ कोई इतना मतलब बिजी शेड्यूल छोड़ करके आप जन सुराज के इस सब कार्यक्रम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बहुत बड़ा आपका सोच है। संगठनात्मक लेवल पे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक विचारधारा के रूप में हमारा सहयोग जरूर रहेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रूप में नहीं हो पाएगा, लेकिन एक विचारधारा के रूप में जरूर समर्थन किया जा सकता है। आपकी भूमिका एक प्रवक्ता की है, प्रवक्ता की, तो कहीं ना कहीं ये भूमिका तो अपना वांछित समय मांगेगी। सर बिल्कुल दिया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए मैडम, पूर्व मुखिया है खपौर पंचायत से। आप पंचरुखी प्रखंड के मुखिया संघ का अध्यक्ष भी कर चुके हैं मैडम। जी। अभी डॉक्टर शाहनवाज आलम, ये तमाम आपके जो लोग मौजूद हैं जन सुराज में, उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया है। महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ऐसे में जन सुराज अभियान को और मजबूती के लिए महिलाओं से क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप अपने तरफ से सारे मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, और जितने भी मेरे
प्रवक्ता, अध्यक्ष, सचिव जो लोग भी आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, उनके सोच के और उनके विचार के चलते मैं इस जन स्वराज में जुड़ी हूँ, जिसे मुझे प्रवक्ता का जिम्मेवारी मिला हुआ है। और मैं इस जिम्मेवारी इसलिए ली हूँ कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो महिलाओं तक मैं पहुँचा सकूँ इस जन स्वराज के माध्यम से। जन स्वराज मैडम अभी कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, जी, एक अभियान है जी, एक आंदोलन है जी। तो ऐसे में महिलाओं को लेकर के आपका क्या मतलब सोच रहेगा ताकि अधिक से अधिक अभियान से महिलाएं जुड़े? देखिए, ये अभियान है, ये ठीक है कि अभी इसका जो है नींव रखा गया है, ठीक है ना। तो ये नींव रखने के बाद जब एक ईंटा पड़ा है तो एक ईंटा ऐसे होते चलेगा। तो इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी जो है उसको भी जोड़ना है, महिलाओं की जो समस्या है वो भी बताना है, महिलाओं को भी बताना है कि अपने बिहार में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि बिहार की स्थिति क्या है। आपको तो अन्य राजनीतिक दल के लोग भी बुलाते होंगे कि चूंकि आप जो है आत्मविश्वासी महिला हैं। देखिए, मैं जो हूँ किसी भी आज तक ना मैं किसी भी मंच पर नहीं गई। मैं जब 10 साल मुखिया थी, मैं अपना ही कार्यभार देखी हूँ, अपना ही पंचायत देखी हूँ, या अध्यक्ष के तौर पर अपने ब्लॉक का कार्य। आज पहली बार जन स्वराज के मंच पर मैं आई हूँ। इसलिए आई हूँ कि उनकी जो विचार है, जो उनकी शैली है कार्य करने की प्रशांत किशोर की, कहीं न कहीं उनकी छवि जो है दिल के अंदर उतर। ठीक है, एक चीज़ और है, ये भी तो संभव है कि आप अपनी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस अभियान या इतने बड़े शख्सियत से आप जुड़ रहे हैं। देखिए, आपकी जो कहना है, लालच बस कुछ नहीं होता है। लालच क्या है? लालच आदमी को नीचे गिरा देता है। कहीं भी रहिए, दिल से रहिए, स्वच्छ रहिए, बिना लालच के रहिए, ऊपर वाला है, काम जरूर होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे हम प्रभावित हुए हैं। जी, बहुत प्रभावित हुए हैं। तो आप इसमें जुड़ी हुई हैं? जी। ऐसा कोई लालच कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं अकेली हूँ, बाल बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, तो मुझे तो केवल सेवा की भाव है। ठीक है मैडम, एक बार परिचय अपना बता दीजिए। मैं पुष्पा देवी, पपोर पंचायत की पूर्व मुखिया, प्रखंड पचरुखी, जिला सिवान, स्वर्गीय जोगेंद्र पांडे की पत्नी हूँ, जिनकी मर्डर सिवान द्विवेदी पेट्रोल पंप पर किया गया। मुख्य संघ के अध्यक्ष भी किया। अध्यक्ष। समाज के जो अच्छे स्वच्छ छवि के लोग हैं, उन लोगों का चयन किया गया और चयन करने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि एक मजबूत यहाँ संगठन को खड़ा करें। और जब हमारा मजबूत संगठन हो जाएगा तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक जितने भी दल इस देश में काम कर रहे हैं, सब दल में वंशानुगत ये पद हो गया है। बाप के जगह पर बेटा, बेटा के जगह पर बेटा। इस चीज़ को माननीय प्रशांत किशोर जी ने बड़े गहन और चिंतन मनन के बाद इस बिंदु पर पहुंचने का काम किया कि अब पार्टी के द्वारा थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं होगा, जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ कैंडिडेट ही कैंडिडेट होगा। तो हमारा जन स्वराज अभियान के तहत ये ऐसे कमेटियां बनाई गई है, उन कमेटियों के माध्यम से समाज से अच्छे लोगों को चुना जाएगा और उन अच्छे लोगों में से चुन करके एक अच्छा कैंडिडेट का चयन करके समाज के बीच में, चूँकि समाज के द्वारा चुन के आएगा इसलिए समाज में दिया जाएगा। जन स्वराज जिला अभियान समिति ने एक कार्यकारिणी का गठन की है और ये जो कार्यकारिणी है ये पूरे जिले के लोगों के विचार और लोगों से मिलकर विचार विमर्श करके मंथन करके एक तैयार कर दिया गया है। आगे भी इस पर ये होगा कि जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है उस तरीके से भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक प्रारूप दिया गया है और उस प्रारूप का जो स्वरूप यहाँ सामने आया है उसको मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि स्वराज जिला अभियान समिति में एक सभापति का पद होगा और वह सभापति विद्या विनोद प्रसाद जी जो स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद जी के पुत्र हैं और ये सिवान सदर के हैं, और अध्यक्ष का
जिम्मेवारी इंतखाब अहमद साहब को दिया गया है। वो वसी अहमद साहब के पुत्र है। वसी अहमद साहब को मुझे लगता है कि जो सिवान के हैं वो सारे लोग जानते हैं, काफ़ी नेक व्यक्ति हैं और सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं। उन्हीं के लड़के हैं इंतखाब अहमद साहब। इनको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है, हाँ, जिला अध्यक्ष की। अब मैं जिला अध्यक्ष वाला ही पढ़ रहा हूँ। संगठन महासचिव हैं राजीव रंजन पांडे जी। ये स्वर्गीय बैजनाथ पांडे जी के लड़के हैं और ये गोरिया कोठी के रहने वाले हैं। इनको संगठन महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। महिला अध्यक्ष माने जिला महिला अध्यक्ष माधुरी सिंह को बनाया गया है। ये अरुण कुमार सिंह की पत्नी है और जीरादेई प्रखंड से आती है। किसान अध्यक्ष बबन तिवारी जी हैं, स्वर्गीय दरोगा तिवारी जी के पुत्र हैं और ये भगवानपुर हाट के हैं और किसानों की समस्या को बखूबी जानते हैं और खुद किसान हैं और किसानों के समस्या का कैसे समाधान हो इसका ये निराकरण भी जानते हैं। युवा अध्यक्ष हैं संजय यादव जी। ये बद्रीनाथ यादव के पुत्र हैं और ये हसनपुरा प्रखंड के हैं। कार्यालय प्रभारी विनोद श्रीवास्तव जी हैं, श्यामकांत प्रसाद के लड़के हैं और सिवान सदर के हैं। और विनोद श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है, मुझे लगता है कि जो सिवान में हैं वो सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। अब अनुमंडल अध्यक्ष हैं। इस अनुमंडल अध्यक्ष में अध्यक्ष महाराजगंज अनुमंडल मनमोहन मिश्रा जी हैं और ये स्वर्गीय पारसनाथ मिश्रा के पुत्र हैं और भगवानपुर हाट से आते हैं। अध्यक्ष सिवान अनुमंडल हसनपुरा, हुसैनगंज, सिसवन, दरौदा, पचरुखी, बड़हरिया, रघुनाथपुर। ये नरसिंह चौहान जी हैं। नरसिंह चौहान जी के जिम्मे इतने प्रखंड का जिम्मा है। स्वर्गीय मोतीलाल चौहान जी के ये लड़के हैं और पचरुखी प्रखंड से आते हैं। अध्यक्ष सिवान अनुमंडल, सिवान सदर, जीरादेई, मैरवा, नौतन, गुठनी, दरौली, आंदर, ये उमेश मल जी के जिम्मे हैं। स्वर्गीय रामाधार मल जी के लड़के हैं, दरौली से आते हैं। ये मुखिया भी रह चुके हैं और समाज सेवी हैं। जिला प्रवक्ता की जो सूची है इसमें मुख्य प्रवक्ता कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, स्वर्गीय राधामोहन सिंह के लड़के हैं और ये जीरादेई से आते हैं। प्रवक्ता गणेश राम जी जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, गणेश राम जी स्वर्गीय देवनाथ राम जी के लड़के हैं, दरौदा से आते हैं। और